बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरी ईद बहुत ख़ास हो गई है और आप सबकी बहुत ख़ास होने वाली है, इसलिए कि आज की नशिस्त दो ऐसी शख्सियात के साथ है जो कि दो जनरेशन्स हैं, जो कि अपनी अपनी फील्ड के चैम्पियंस हैं। और ज़ाहिर है इनमें ये एक बाप और एक बेटा है। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये एजाज़ हासिल हो रहा है कि आपने इनको दोनों को, आप दोनों के काम को जानते भी हैं। और ख़ास तौर पे जो इसमें जो वालिद मोहतरम उनके तो मतलब काम के सब मोतरफ़, और वो तो ऑफ़ कोर्स मतलब किसी तारुफ़ का मोहताज ही नहीं है दोनों, लेकिन क्या कहना उनके। लेकिन आपने उन दोनों को कभी इस तरह एक साथ नहीं देखा प्रोग्राम में। तो मेरी बड़े अरसे से, कुछ सालों से मैं इस चीज़ पे लगा हुआ था, इस प्रोजेक्ट पे, कि किस तरीके से ये मुमकिन हो पाए, और आज ये मुमकिन हो गया है। तो हमारे दरमियान दोनों शख्सियात मौजूद हैं, जिनमें से जो साहबजादे हैं वो क्या ज़बरदस्त म्यूज़िक कंपोज़र हैं, सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, मुसव्विर हैं। और आप कभी उनका नाम ही, उनका बस पूरे का पूरा तारुफ़ है, आप उनके काम से वाकिफ़ हैं, उनके गाए हुए कितने ही कलाम है जो कि आपके जहनों में है, जिसकी शायरी आपको अज़बर है। और जो वालिद मोहतरम हैं वो तो ऑफ़ कोर्स असर हाज़िर के मुफ़क्किर हैं, दानिश्वर हैं, मुसव्विर हैं, अदीब हैं, राइटर हैं। और जब मैं नाम लूँगा तो आप सब मुझसे एग्री करेंगे कि मैंने ये तारुफ़ कराने में ज़रा भी मुबालगा नहीं किया है, ये इस तारुफ़ के हक़दार हैं। तो हमारे साथ ख़वातीन हज़रात हमारी ईद को शानदार बनाने के लिए तशरीफ़ फरमाएँ जनाब बिलाल मक़सूद साहब और जनाब अनवर मक़सूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहे। क्या खैरियत से? ठीक ठाक हैं। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद दोनों को। आपको भी। और आप दोनों का शुक्रिया ईद को ख़ास बनाने का हमारी। अनवर अंकल, पहले आप तो बताया ना कि आप, मैं क्या अनवर भाई कहूँ, अनवर अंकल? वैसे मैं अनवर अंकल कहता हूँ तो वैसे एम ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। सारे मेरे छोटे बच्चे जो हैं, बच्चों के बच्चे, वो सब मुझे एम कहते हैं। ओके। देखिए, आप अपने बच्चे के साथ कभी टेलीविज़न पे नहीं आए, इसकी क्या वजह? इसरार तो बहुत हुआ होगा, आई एम श्योर। वो बच्चा मुझसे आगे निकल गया। अच्छा ठीक है। ये खुशी की बात है कि जब औलाद आगे निकल जाए और वही रास्ता ढूंढे वो एग्री नहीं कर रहे वैसे आपसे बिल्कुल, जिस पे चलकर। नहीं, इनकी बड़ाई, क्योंकि हमेशा बचपन से ही मैं बुरे से बुरा काम करूं, बुरी से बुरी ड्राइंग करूं, फ्रेम करके ले आते थे। अच्छा। हाँ, कोई मुझे पता है कि मैं कितने बुरे गाने बचपन में बनाता था। जब 11-12 साल का था, कीबोर्ड पे कोई भी मेहमान आए, बिलाल सुनाओ 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 सुनो सुनो सुनो। अच्छा। तो अच्छा। ये बात हमेशा से मैं EMI में काम करता था। ओके। और मैं उनकी रिकॉर्डिंग का मैनेजर था। अच्छा। रेपर्टोर मैनेजर था। ओके। और मेरे घर पे रिहर्सल के लिए फरीदा खानम, मेहदी हसन, गुलाम फरीद साबरी, गुलाम अली, तुफैल रियाजी, ये सब मेरे घर पे आते थे रिहर्सल करने के लिए। वाह। और ये थे कोई 2.5-3 साल के, ये आके बैठ जाते थे। जब ये 6 बरस के हो गए, हाँ। तो मैंने कहा बिलाल, तुम 6 बरस के हो गए हो, हाँ। तो तुम कोई बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है। तो बिलाल ने कहा तबले। वाकई पहली बाकायदा फरमाइश तबलों की है। आज तक नहीं बजाए। तो फिर वो क्या किया मैं लाहौर गया। अच्छा। और एक बहुत ही महंगे बाजार में गया। उस बाजार से मैंने तबले खरीदे, जो कि वो कह रहे हैं उन्होंने आज तक नहीं बजाया। मैंने बहुत ख्वाहिशात की, लेकिन मैंने तबले, वायलिन खरीदा, आ गए, वायलिन आ गया, गिटार मांगा, गिटार इन्होंने मांगा, मैंने गिटार दिया। और मुझे ये भी याद है कि अम्मी अब्बा हमेशा खुश नज़र आता था कि पैसे नहीं हैं और आप ही क्या कर रहे हैं। तो लेकिन अब्बा, मतलब कि कभी मेरी कोई ख्वाहिश हो। और म्यूज़िक के सिलसिले में बिलाल ने जो कहा, मेरी बेटी ने कहा मुझे हारमोनियम चाहिए। मैंने मुन्नी बेगम से कहा कि तुम जा रही हो कलकत्ते, वहाँ से एक हारमोनियम ले आना मेरे लिए। वो सबसे महंगा हारमोनियम कलकत्ते से लेके आई, जो मैंने अपनी बेटी को दिया, जिस पे बिलाल ने शुरू किया काम करना। मगर ये बातें जो है बड़ी ज़ाती बातें हैं। हाँ। इससे औरों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, लेकिन लोग जानना चाहते हैं एक बाप और बेटे का कनेक्शन जो है। मैं वैसे अनवर अंकल जब भी डांट शाट पड़ जाती है अभी, या कभी नहीं, बचपन में भी नहीं पड़े? अच्छा, आई थोड़ा कहेंगे बचपन में ही पड़ती है, तभी पड़ती है कभी, मतलब कि ऊंची आवाज़ अम्मी से पड़ी डांट, और बहुत ज़रूरी भी था। लेकिन अब्बा की मैंने ऊंची आवाज़ सुनी नहीं। You don't remember कि आपने कब रिमेंबर? अच्छा, ऐसा हुआ ही नहीं? हुआ ही नहीं। गुस्सा आपको आता नहीं, आप या बर्दाश्त कर लेते हैं, या बेटे पे नहीं आता? बिलाल के लिए मैंने जो नॉर्मल गुफ्तगू करता था वही टोन हमेशा इस्तेमाल की। और शायद यही वजह है
कि बिलाल ने जो रास्ता चुना उस रास्ते पे बहुत आगे निकल गए। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके ख्याल में बाकी चीज़ों की तरह पाकिस्तान में जो सिंगिंग का शोबा है उसका मयार भी गिरा है ओवर द ईयर्स, ज़वाल पजीर है? मेरे ख्याल से सिंगिंग के एतबार से बहुत अच्छे सिंगर्स हैं हमारे पास। ओवर द ईयर्स वी इम्प्रूव्ड या मयार गिरा है? लाइक बाय लीप्स एंड बाउंड्स। वी इम्प्रूव्ड। यस। अच्छा, हो गया। और प्लेइंग के हिसाब से, म्यूजिशियंस के हिसाब से, क्वालिटी ऑफ कंपोजिशन, हर चीज़ बहुत बेहतर। हम बहुत आगे बढ़े। बात यह है कि जो आपके सोशल मीडिया पे नज़र आता है हाँ। वो वही है जो आपकी आवाम आपको दिखाती है, जो वो लाइक कर रहे हैं। और आवाम वो दिखती है ना जो मकबूल, आवाम के देखने वाला मकबूल है कोई चीज़। आवाम के पास कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो गया है। यानी कोई चीज़, कोई सिंगर बहुत अच्छा होगा, उसको वो शायद लाइक ना करें, लेकिन कोई चीज़ बहुत छिचोरी होगी और बहुत वैसा गाना होगा, वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसको लाइक्स ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अवाम भी कह रहे हैं कि मयारी काम पहले शायद ज़्यादा पसंद किया जाता था, अब मयारी काम पसंद नहीं किया जा रहा। फक्कड़पन, छिछोरपन ज़्यादा पसंद किया। अच्छे सिंगर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं इसी वजह से। इसमें ये बात है कि मेहदी हसन दोबारा पैदा नहीं हो। मैं ये पूछना चाहता था, मेहदी हसन, फरीदा खानम साहबा, नूरजहां, फरीदा खानम, इकबाल बानो, और इसी तरीके से आप एक ही साथ में बेशक आज के सिंगर्स का नाम ले मगर तो लेवल अप हुआ है डाउन? इन लोगों में फैसल, बिलाल, रोहेल, अली अज़मत, जुनैद, आतिफ असलम, ये भी दोबारा पैदा नहीं हो सकते। अच्छा। एक ज़माने के साथ हर चीज़ बदलती है। ओके। चाहे अदब में हो, चाहे वो म्यूज़िक में हो, चेंज आता रहता है। और चेंज मुस्बत है या मनफी है? ये मुस्बत है। मुस्बत है। और ये एक नौजवान नस्ल के जो गाने वाले हैं और जो मेहनत करते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि मुमकिन है कि जब फरीदा बागेशी में गज़ल गाती हो तो उनको वो राग आता है, वो आराम से गा लेती है। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गई, बागेशी में गाती। हाँ। मगर ये बच्चे जब कोई कंपोज करते हैं कोई चीज़ तो उसमें महीनों लगते हैं, उस एक पॉप म्यूज़िक की कंपोजिशन में एकदम नहीं होती। मतलब मुझे बताएं, यानी एक आपने मिसाल दी अभी, अब अगर जावेद अख्तर साहब ये लिख रहे हों कि वो दिल तोड़ गया मुझे छोड़ गया, वो पिछले महीने की 26 को, दिल में मेरे दर्द डिस्को, देखें अब ये क्या हुआ? अब ये फिल्मी गाने जो ये मयार कॉम्प्रोमाइज हो गया या ये क्या हुआ? नहीं, फिल्मी गाने जो है उनका एक अलग प्रॉब्लम है। अच्छा। अब मजरू साहब ने एक गाना लिखा जो उर्दू पोइट्री में भी उसकी हैसियत बहुत बड़ी है, आँखों से दूर जाके जाना ना दिल से दूर। अब ये लाइन जो है ये खूबसूरत तरीन लाइन है। हम आज कहीं दिल खो बैठे, यूँ समझो किसी के हो बैठे। फिर मजनू ने गाना लिखा, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। अब दिल विल प्यार व्यार, ये वो गाना सुपर हिट हो गया। मगर ये फिल्म के साथ ये प्रॉब्लम हमेशा रहा है। आपका भी ख्याल है कि अगर मुन्नी बदनाम हो रही है, शीला जवान हो रही है, तो ये इसमें रेटिंग यानी म्यूजिक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा या हो रहा है? म्यूजिक कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा क्योंकि म्यूजिक पसंद कर रहे हो। नहीं, देखिए कोई म्यूजिकली गलत नहीं है। अच्छा। म्यूजिकली हर चीज़ बिल्कुल सही है, लिरिकली गलत नहीं है। यानी जो डायरेक्टर ने कहा या प्रोड्यूसर ने कहा, लिरिसिस्ट ने वही लिखा और बहुत अच्छा लिखा। हर चीज़ वही है कि जो हिट होना थी वो हिट हो गई। बात यह है कि क्यों कहा, लोग क्यों मांग रहे हैं वो चीज़। और आप उनको, जब पीटीवी था तो पीटीवी में चंद इंटेलेक्चुअल्स थे जिनकी कमांड थी। ठीक है। वो जो चाहते थे वो बनता था और आवाम वो देखती थी और बाकी ऑप्शन होते नहीं थे। ऑप्शंस होते, फेसबुक था नहीं, इंस्टा था नहीं। तभी अब्बा कह रहे हैं ना कि मेहदी हसन अब पैदा नहीं हो सकते, फलां पैदा नहीं हो सकते, तो क्योंकि लोगों को हमने दिखाया ही वही था और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए इसी में, यानी फिर आपका ये क्यों ख्याल है, चूँकि मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी है लोगों ने, कि आपकी ये राय है, जैसे मैं एग्री करता हूँ जैसे कि ड्रामे के हवाले से, जो कि ज़ाहिर है आपकी फील्ड है, मयार बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, बहुत गिरा है, तो वहाँ भी आपकी ये राय क्यों नहीं है कि भाई लोगों को ऐसा चाहिए, तो अब नहीं है धूप किनारे, अब फला, अब ये है बस, बात ये है कि नहीं है, अब नहीं है लूज स्टॉक, अगर क्योंकि अब लोगों को यही चाहिए बस। किसी भी खेल को लोग पसंद कर रहे हैं तो वो अच्छा है। अच्छा, पसंदीदगी इस बात की ज़ामिन है कि ये चीज़ तैयारी है? असल में प्रॉब्लम ये है कि अशफाक साहब नहीं रहे,
बानू चली गई, मुन्नू भाई चले गए, बजिया नहीं है, हसीना नहीं है। तो इन लोगों ने जो कुछ लिखा वो बड़ी मेहनत से और मोहब्बत से लिखा। मेरा मतलब ये है कि ड्रामा जो है वो अब कमर्शियल हो गया है, और ये कसूर लिखने वालों का नहीं है, किसका है? ये चैनल्स का है। अच्छा। रेटिंग जब से आ गई है, अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो तय करता है कि किस वो तरह तय का। करता है कि ये ड्रामा चाहिए, इस वजह से आपको इतने ऐड मिल जाएंगे। अब मैं अगर डेविल्स एडवोकेट बनूं, फिर आप भी इस पर अपना इनपुट दीजिएगा कि चैनल ही कहता है कि भाई हम ऐसे ही नहीं कह रहे कि ये लिखो ये ना लिखो, हमारे पास एक सिस्टम है रेटिंग का जो कि बताता है कि आवाम क्या देखना चाह रही है क्या नहीं। भाई मैंने एक दुकान लगाई हुई तो मैं वही बेचूंगा ना कि जो लोगों ने खरीदना है। तो ये मेरे पास ट्रेंड है बदामी साहब कि देखिए ये सास बहू बिक रहा है, इसलिए आप सास बहू पर लिखिए, आप फला फला में ना लिखिए। हाँ, मगर चैनल ये कह रहा है। दुकान वाले जो है वो इज्जत नहीं बेचते और चीज़ें बेचते हैं। तो फिर आपकी सिंगिंग के हवाले से ये राय क्यों नहीं है कि भाई लोगों को अब ऐसे ही गाने चाहिए तो हम आ रहे हैं, बट क्या करें, ठीक है बस। इसमें लोग एकदम देखो, दुनिया का सबसे आसान काम जो है वो तनकीद करना है। जो लोग तनकीद करते हैं वो दुनिया के सबसे डरपोक लोग होते हैं। अच्छा, क्योंकि ख़ुद वो नहीं करते। ठीक है। अगर कोई गाने वाला जो खुद पॉप गाता है और तेज़ रफ्तार गाने गाता है वो तनकीद करे कि इन लोगों ने अच्छा नहीं गाया है, तो जायज़ है। जिनको ना गाने का पता है, ना म्यूज़िक का पता है, ना रिदम का पता है, वो अगर अपनी राय अपने पास रखे, वो आपको पता ही नहीं कि इस गाने की बैकग्राउंड पीछे कितनी मेहनत की गई है। वो गाना अगर बुरा होता है तो उनकी किस्मत ख़राब है। ठीक है। आप देखते हैं ड्रामाज वगैरह आजकल के? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल वजह? वक्त और शौक भी नहीं है। आमिर लियाकत का शो देखता है। अच्छा, शौक रमज़ान वाला या गेम शो? इस ज़माने में मैं वो जो जिसमें नागन डांस वाला था वो देखा आपने? वो मैं देखा था। तो पसंद आई आपको, परफॉर्मेंस अच्छी लगी? बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अपने आप को कहते हैं कि मैं क्यों देख रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे होते हैं, एक गिल्टी प्लेजर होता है। वो प्लेजर लिया आपने? वो प्लेजर लिया हमने। और अनवर अंकल के बाद याद रह गई यानी क्या आप? ये अब्बा के बहुत चोट लगी थी जब मैंने उनको बताया था कि मैंने ये देखा है, मुझसे ये। अच्छा, चले आगे बढ़े। चले, वैसे ज़रा इसी से मैं आपसे मेरा अगले सवाल ये करना भी था। तो ये आमिर की बात निकली तो दूसरे वाले आमिर की तरफ आते हैं। आप इस पर ओपिनियन तो दें अपना। आपके ख्याल में पाकिस्तान में हमारा जो भी मसाइल वगैरह, एक बहस हमेशा चलती है ना, ऐसे सरकस एक राय दें। तो ये बहस ठीक है आपके ख्याल में कि जनाब वो चूँकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कभी चली ही नहीं है एज अ सिस्टम, आमिर आते रहे बार बार, ये अलिफ मत आ वाला आमिर है, इसलिए बड़ा गरज ज़्यादा हुआ? ये आपके ख्याल में सियासतदान जिम्मेदार है सारे? असल में बात यह है कि कोई भी सबके साथ काम किया है, कोई भी आए, जिस काम के लिए वो आया है वो काम करे और चला जाए, और फिर हवाले कर दें लोगों के कि आप लोगों से संभल नहीं रहा था, हम आ गए और ये लीजिए हम इलेक्शन करा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं 90 दिन कराएंगे इलेक्शन, फिर 90 17 अगस्त 1988 नहीं होता तब तक। एक साहब आए वो 10 साल रहे, एक साहब आए 12 साल रहे। औसत उम्र आमिरियत की 10 साल है पाकिस्तान में। 10 साल भी है, मगर ये कि इनको बुलाता कौन है? आ ही जाते हैं। वो इतनी फौज है, वो तो आएगी। अच्छा, तो अगर वो आए और अपना काम करे और चली जाए तो फिर ये मुल्क। पाकिस्तान में सबसे अच्छा किस लीडर ने सर्व किया आपके ख्याल? यहाँ चौधरी खलीकुज़्ज़मान, क्योंकि बने ही नहीं लीडर हो। अच्छा, आप इस हालिया दौर से कितना मुतमईन है एज अ सिटीजन, एज अ शहरी? इमरान खान तब्दीली क्या है आपकी? देखो, मुझे लगता है कि हम दुनिया घूमते हैं। हाँ, सही। कहीं भी कोई किसी भी मुल्क में कोई आम आदमी पॉलिटिक्स में इतना इन्वेस्टेड नहीं जितना पाकिस्तान में। ऐसा ही है। चाय के ढाबे से लेके सीईओ के डेस्क पे बहस तबसरा होता है रोजाना। बच्चे भी। हाँ, बिल्कुल ऐसे। आपकी एक आम आदमी की हैसियत से करंट रजीम के बारे में क्या रहा है? जो आपको एक्सपेक्टेशंस थी वो हुई पूरी? मुझे ये लगता है काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड या कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना, मसला वहाँ पे पॉलिटिशियन से ज़्यादा। पॉलिटिशियन से ज़्यादा। ओके। जो हमारा हेड है इस वक्त, प्राइम मिनिस्टर, उससे कोई वो नहीं है, मतलब बिल्कुल सही आदमी है। उनकी आपको फाइनेंशियल ऑनेस्टी पे कोई शक नहीं है। उनकी कैपेसिटी पे कोई? उन्होंने जिन लोगों को ट्रस्ट किया कि ये लोग परफॉर्म करेंगे, उन्होंने नहीं परफॉर्म किया। तो who should be blamed for that?
वो खुद भी चेंज कर रहे हैं ना। आज उसने नहीं परफॉर्म किया, उसको रिप्लेस करो, उसको रिप्लेस करो, उसको रिप्लेस करो। यानी उस बंदे की इंटेंशन तो सही है ना। यानी और आप बोला था पिछलों में इंटेंशन का भी प्रॉब्लम था, बहुत ऑब्वियस प्रॉब्लम था। यानी इसने कोई चीज़, इमरान खान ने कोई चीज़ कवर अप करने की कोशिश नहीं की। कोई चीज़ गलत हुई, रिप्लेस करो, फिर गलत हुई, फिर रिप्लेस। ये नहीं कि फलां को खिला दो, फलां को खिला दो, इस चीज़ को छुपा दो, मट्टी पाओ। हाँ, ये नहीं। आप ये एग्री करते हैं? इसमें ये है कि जब पाकिस्तान बना, जब पाकिस्तान खुला, 14 अगस्त को खुला था, कायद के जो साथी थे वो नहीं निकले जो कायद समझ रहे थे। अच्छा, एक तरफ तो औरतों का रेप हो रहा था, बच्चे कत्ल हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, और यहाँ उनके साथी हलफ उठाते हुए डिनर कर रहे थे और उन हालात पे जो कुछ हुआ है ये अपना जश्न मना रहे थे। ठीक है। सिवाय कायद के वो तकलीफ़ किसी और ने बर्दाश्त नहीं की। इमरान के साथ भी ये हुआ कि इमरान ने जो सोचा था कि यंग लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, उसको नहीं मिले और वो हार गया। जब वो जीता तो फिर उन्हीं लोगों का सहारा लिया कि जिनका नेगेटिव थोड़ा रोल। इनकी भुट्टो साहब भी हमने देखी तो नहीं, सुनी है मैंने, किताबों में पढ़ी है मैंने। जी जी। कि जी वो 71 में, यानी वो जिन जागीरदारों के खिलाफ निकले थे, अल्टीमेटली फिर उन्हीं को उसके मेंबर बना लिया। चारा नहीं था उनके बगैर। यही इमरान के साथ हुआ। मगर एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आदमी आपको लगता है अपने तौर पर लगा हुआ है, पूरी दिलो जान से, जान फशानी लगा हुआ है, घबराया हुआ है। वो तो हमें कह रहे हैं घबराना नहीं है। कोई ये नहीं कहना चाहिए कि इमरान घबराया हुआ है। ठीक। आपने वैसे इतने लोगों के सामने उनके परफॉर्म किया, या आप हेड ऑफ स्टेट्स के सामने? सबके सामने मैंने किया। कोई एक दिलचस्प कोई याद या कोई बहुत खुशगवार या ना खुशगवार वाकया कुछ शेयर करें? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी और प्रेग्नेंट थी, तो उनका एक शो था जिसमें जावेद जब्बार इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, जावेद जब्बार और बेनज़ीर बैठी हुई थी। हालात बुरे थे, तो मैंने कहा कि इस मुल्क में एक ही खातून है जो उम्मीद से है कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने, इन लोगों ने ताली बजा दी। तो बेनज़ीर जवाब पूछा, इसमें कॉमेडी कहाँ इसमें हंसने की बात क्या थी? अच्छा, ओके। तो अनवर भाई हमारे साथ हैं, बिलाल भाई हमारे साथ हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और मासूमाना सवालात के साथ हाजिर हो। खुश आमदीद, ईद का दिन है और आज की हमारी नशिस्त है, हमारी ईदी है जनाब बिलाल मकसूद साहब और अनवर मकसूद साहब के साथ। आगे अब चूँकि ज़ाहिर कम, और मैं चाहता हूँ कि अलग अलग मौजूद पे थोड़ी थोड़ी बात हो जाए। आपने इंडिया में भी मतलब उनके वहाँ के लोगों के साथ काम किया, सबने देखा भी, संजय दत्त, जॉन अब्राहम, बस है। तो आपको क्या लगता है टैलेंट इंडिया में हमसे ज़्यादा है? इंडिया आपको कभी ये कुछ लोग कहते हैं कि भाई तल्ख बात है कि सच्ची बात है कि मिथ है, क्यों जी पाकिस्तान से ज़्यादा टैलेंटेड मुल्क कोई नहीं है। ये नहीं कि हम बिल्कुल टैलेंट नहीं हमारे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जनाब बहुत ही हमने इसको ज़रा ओवर एग्जैजरेट कर दिया। आपकी क्या राय है, हमसे ज़्यादा टैलेंट है? इंडिया में डेफिनेटली हमसे ज़्यादा टैलेंट है क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। अच्छा। और परसेंटेज के एतबार से, क्वालिटी के एतबार से, यानी अगर हमारे पास 100 अच्छे सिंगर्स हैं, वहाँ पे 1000 अच्छे सिंगर्स होंगे। तो ये तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी होगी ना कि वो है ही हमसे इतने गुना ज़्यादा। बहुत आसानी से मिलते हैं, आपको ढूंढने नहीं पड़ते। उनके अगर आप उनके इंस्टाग्राम पे देखें, वो जो लड़कियां गा रही हैं वो ऐसा कमाल गा रही हैं और इतने आराम से गा रही हैं। जो वो टोन जो है, एक ख़ास चीज़ टोन भी है। पाकिस्तान में हम वो टोन ढूंढते रहते हैं जो कि एक स्वीट मेलोडिक टोन। क्यों ना पैदे हमारे यहाँ हो या क्यों कम है? ये मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। और आपका ख्याल है कि करना चाहिए हमें काम भारत के साथ, या फिर जिस तरह बात कर लें हालात बहुत तल्ख हैं तो ठीक है काम नहीं करना चाहिए ऐसे हालात में, या इन दो चीज़ों को अलग अलग रहना चाहिए? अगर वो नहीं कर रहे, कोई बाउंड्री नहीं होती ना, इसकी कोई सनद नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर वो नहीं कर रहे और उनके आर्टिस्ट भी इंडोर्स कर रहे हैं इस चीज़ को कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करते हैं वो लोग, इंडोर्स करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं, और कुछ तो बड़े नाम भी करते हैं। हाँ, तो फिर हमें पीछे नहीं पड़ना चाहिए उनके। ठीक है, फिर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें ना। हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग। ये बात तो ठीक है ना कि
मतलब नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ कॉम्प्रोमाइज। अगर वो उनके बड़ा बड़ा आर्टिस्ट भी उनके कह रहे हैं यार नहीं करना है हमें काम, ये वो, तो फिर ये तासुब बना जाए कि हम मरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरे बेटे हैं। जो आजकल की म्यूज़िक है उसमें पाकिस्तान हिंदुस्तान से कहीं आगे है, बहुत आगे है। आपको लगता है सर? बैंड्स में, पॉप म्यूज़िक में, इसमें पाकिस्तानी गाने वाले जो हैं ये बहुत अच्छा गा रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत आगे नहीं कह सकते, बस आगे नहीं जा रहे। ये जज्बाती जुमला है। उनके जो म्यूजिशियंस हैं इंडिया के, अच्छा वो कमाल है। लेकिन आपको लगता है कि ये सब अलग रहना चाहिए और म्यूजिक, बिल्कुल, और ये म्यूजिक सब अलग, ये म्यूजिक फील्ड- एक्टिंग ये सब हमारे अदाकारों को वहाँ जाना चाहिए। अदब, मौसीकी, पेंटिंग्स, इनकी कोई बाउंड्री तो नहीं। उसूली तौर पे तो बात सही है, लेकिन एक राय और भी है ना, मसलन मैं नाम लेता हूँ फिल्म स्टार शान की राय, और भी और बहुत से लोग वो कहते हैं ना बिल्कुल जाएंगे वहाँ काम करने के लिए, क्यों नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, वो भी तो आए फिर हमारे यहाँ, थोड़ा सा तो कहीं तो कुछ तो बराबर ही हो। शान का ये है कि शान फौजी फिल्मों में काम करते हैं, उसके बाद जो फौजी फिल्मों में पाकिस्तानी काम करते हैं उनका हिंदुस्तान में तो दाखिला ही बंद है। अगर ये जाएंगे तो कश्मीर के थ्रू जा सकते हैं। अच्छा, तो कैसे जाएंगे शान? ठीक है, सही, लेकिन आप किस पे राय? ठीक है, मैं समझ गया। अब अगर आपसे कहा जाए अंकल के ड्रामे लिखें, अपने हिसाब से लिखें, तो लिखेंगे? ये मासूमाना सवाल है। वजह? अभी मैं देख रहा हूँ क्या लिखा जा रहा है। अच्छा, एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, मोइन अख्तर, ये लूज टॉक के बहुत सारे जो क्लिप्स हैं वो ऐसे रेलेवेंट हैं कि जैसे अभी शाम 5 बजे रिकॉर्ड हुआ और रात 11 बजे चल रहा है। हिंदुस्तान, ये कैसे? कलकत्ते से फ़ोन आया मेरे पास अच्छा, कि ये जो आपने रिकॉर्ड किया है प्रोग्राम, जी 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 जी, ये क्या परसों किया है? 2 दिन पहले। वो कितना पुराना था? उसको मरे हुए 10 बरस हो गए, मैं 2 दिन पहले कैसे रिकॉर्ड कर सकता? कहे सारी बातें वही हैं जो हुआ है। मतलब हालात हाजरा को कई साल हो गए, वही चल रहा है। तो अब ये कि मोइन का भी कमाल था। मोइन जैसा आर्टिस्ट मैं दावे से कह सकता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में नहीं है। सुनते थे आपकी लड़ाई वड़ाई नहीं होती? यार ये नहीं, लड़ाई होती थी, वो थोड़ा सा बेईमान था। किस एतबार से? अगर मैंने बुशरा के लिए कोई लाइन लिखी है, काजी वाजिद के लिए लिखी है, शहजाद रज़ा के लिए लिखी है और इसके लिए लिखी है, एक दिन पहले आता था कि स्क्रिप्ट दिखाओ। अब बुशरा की लाइन कहता है ये लाइन मुझे दे दो। मैंने कहा ये लड़की की लाइन है। बोले मैं इसको लड़के ही कर लूँगा, ये लाइन तो मुझे देना है तुम्हें, क्योंकि इस पर तो पागल हो जाएंगे लोग। खुद चेंज कर। मैंने कहा मोइन ऐसा नहीं हो सकता। मगर जो लूज टॉक में आप तो थे वहाँ जी, मैंने देखी है। जब स्क्रिप्ट जो होता था उसमें ये भी लिखा होता था कि मोइन यहाँ ऐनक उतारेगा, मोइन यहाँ खांसेगा, मोइन यहाँ मेज़ पे पाँव रखेगा, वाह, और मोइन यहाँ चीखेगा ज़ोर से। ये स्क्रिप्ट में और वो फॉलो भी होता और था वो मोइन की तरफ? कैमरामैन के पास स्क्रिप्ट और प्रोड्यूसर के पास स्क्रिप्ट। मैंने कहा मोइन ये स्क्रिप्ट दोनों के पास है, वो तैयार है तुम्हारा शॉट लेने के लिए, तुम चीखने वाले हो तो पहले मत चीखना। मगर वो मोइन वही करता था। मुझे आज भी मोमेंट याद है, मैंने तो मोइन भाई से मुलाकातें हैं लेकिन ज़ाहिर है काम तो साथ नहीं किया। तो जब मैं गाड़ी में जा रहा था, रेडियो चलाया हुआ, तो अचानक खबर आई कि मोइन अख्तर का इंतकाल। मुझे पता था कि जा रहा है। अच्छा, मेरा एक प्ले था, उस प्ले में ये एक लॉयर बना था, ठीक है, सानिया सईद के साथ। ठीक है, तो उसका सानिया का मियाँ डायरेक्ट कर रहा था। ठीक है, पहला सीन था, सेट लगा हुआ था। ये मेरे पास आया 5:30 बजे कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा तुम क्या, तुम खाना खा लिया ज़्यादा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, सिगरेट पी लिया क्या? बोले नहीं, मैं किसी और से करवा लें। अच्छा, मैंने कहा अच्छा तुम जाओ। दूसरे दिन शाम में 4:30 बजे मोइन के बेटे का फ़ोन आया कि अब्बा की डेथ हो गई। वसीम, वो पूरा स्क्रिप्ट मेरे हाथ से, मुझे, मैंने कहा क्या बोल रहे हो तुम? कह रहे अब्बा का इंतकाल हो गया। इतना ही सडन था ये? 32 इयर्स मैंने मोइन के लिए लिखा, और बहुत ही बड़ा परफॉर्म, चाहे संजीदा हो चाहे कॉमेडी हो। क्या बात है। सर बिलाल भाई, अब ज़रा बस चलो वाइंड अप करते हैं आहिस्ता ऐसा, ये क्या बैंड आपने क्यों ख़त्म कर दिया? स्ट्रिंग्स मेरे ख्याल से क्यों? अच्छा डिसीजन था। रीज़न? फैसल में हमेशा ये बात करते थे, हम पिछले कोई 10 साल पहले भी हमने ये बात की थी और अक्सर ये बात करते थे कि हम किस वक्त ख़त्म करेंगे।
और ये बात ही क्यों करते हैं, क्यों ख़त्म करेंगे? क्योंकि हमें कभी तो ख़त्म करना था। हम ये बात करते थे कि पाकिस्तान में लोग जो आर्टिस्ट हैं वो डिनाइल में रहते हैं कि हम अभी भी बढ़ें। हम ये बात करते थे कि हम इस डिनाइल में नहीं रहेंगे, हम उस पॉइंट पे ख़त्म करेंगे जहाँ पे हम टॉप। जैसे कहते हैं किसी भी क्रिकेटर को अपनी पीक पे रिटायर हो जाना चाहिए, उसको वेट नहीं करना चाहिए कि उसको निकाला जाए टीम तो से। ये वक्त अच्छा था, हम दोनों 50-50 के हो गए थे। फिर स्ट्रिंग्स ने अभी एल्बम रिलीज की, आर्ट वीडियोस किए, कोक स्टूडियो किया, कॉन्सर्ट्स हम हर तरफ कर रहे थे। कोविड आ गया, कोविड पे हम ये बात कर रहे थे क्या हम ब्रेक लें 2 साल की, क्योंकि बैंड को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी मशीनरी है जो कि चलानी पड़ती है। सही है। हमें कहा 2 साल की ब्रेक लेते हैं। सही है। फिर उससे ये बात आई कि ब्रेक ना लें, ख़त्म कर देते हैं, और 4 सेकंड का डिसीजन था। That was it. And you regret? मैं मगरबी पाकिस्तान मशरक़ी जब अलग हुआ उस दिन रोया था। मैं कल में पाकिस्तान में अकेला आदमी हूँगा जो बहुत रोया था। 16 दिसंबर 1971 को मैं बहुत रोया। और जिस दिन स्ट्रिंग्स का अनाउंसमेंट आया अखबार में, उस दिन मैं रोया। मैंने बाकायदा रोया। हाँ, मैं इसलिए नहीं कि स्ट्रिंग्स टूट गया, इसलिए कि अब मैं गाने किसके लिए लिखूँगा। अब हमारे तीसरे मेंबर थे बैंड के। हाँ, क्योंकि आपने तकरीबन सारे गाने आपने लिखे थे। 10 गाने बिलाल ने लिखे, बाकी मैंने लिखे। कहीं 70-80 गाने लिखे होंगे आपने? बहुत लिखे। तो इन्होंने आपको एतमाद में नहीं लिया, इतना अहम फैसला करते हैं? एतमाद में उस वक्त लेते हैं जब पेमेंट ना करें। जब मुझे पेमेंट कर दे तो एतमाद खत्म हो जाता है। आप पे काम अच्छा। आपको लगता है वो गलत फैसला था, जल्दबाजी की फैसले में? नहीं, फैसला सही था। सही था। और कोई वजह तो नहीं है फैसल से, कोई मतलब कुछ कोई नथिंग? नहीं। कोई भी और वजह नहीं है? फैसल उससे ज़्यादा आने लगे हैं अब घर पे। अच्छा हो गया, लेकिन आप अपना काम वैसे ही जारी रखेंगे? काम जारी रखेंगे, इंडिविजुअल के पैसे। बिल्कुल। वो चल रहा है। आपसे कोई फिल्म कहा जाता है, लिखेंगे? बहुत लोग कहते हैं। आई एम श्योर। कहते हैं कि क्यों नहीं लिख रहे? क्यों नहीं लिख रहे? ये रिएक्शन होता है जो भी है ना। अच्छा, ऐसा ही होता है। अच्छा। यार मैं आइटम नंबर नहीं लिख सकता। आप कहते हैं मैं आइटम नंबर नहीं लिखूंगा, जो करना है करवा लो। आइटम नंबर जो है वो नहीं हो सकता मुझसे। उसके बगैर फिल्म हिट ही नहीं हो सकती। वो कोई और लिख देगा। हाँ, फिर मेरा नाम क्या? फिर जुमले, कंटेंट, फिल्मी नाम कुछ और कर लें अपना। ये भी अच्छी तजवीज़ है। और क्या कह सकता हूँ मैं? अच्छा, ओके। एक लिखूंगा इंशाल्लाह, थोड़ा माहौल बदले। अभी जो फिल्म का माहौल है वो मज़े का नहीं है। मज़े का नहीं है। अब मैं वेट कर रहा हूँ मौला जट का। अच्छा, हाँ, आप देखना है, आपको डिसअपॉइंट करती है, आपको मज़ा आता है, वो आपने देखना है। क्योंकि मैंने असली मौला जट 3 दफ़ा देखा। हाँ, तो आपने देखना है कि वो। देखिए अभी जो मौजूदा माहौल है आपसे बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं, मयार से। हमारा आजकल का जो माहौल है उसमें हमारा जो मौला है इमरान खान, वो जट नहीं है। वो ठीक आदमी है। ठीक है। सही है। मैं एक तनकीद मैंने सुनी है, ये बात ठीक है आपसे मैं पूछूं कि जी वो अनवर साहब की जो मिमिक्री वगैरह आजकल की प्रोग्राम वगैरह, तो आप यू डोंट लाइक इट, आपने बुरा हुआ? नहीं, उसमें अगर बेहूदगी ना हो, डिसेंसी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, अगर एक तहजीब रहे तो कोई हर्ज नहीं। मगर जहाँ थोड़ी बेहूदगी का एलिमेंट आ जाता है ना, फिर दुख होता है। ये और मुझे आपके ही प्रोग्राम पे एतराज़ था बहुत। बच्चे ने, वो क्रिकेट वाला प्रोग्राम था, उसने बच्चे ने थोड़ी बेहूदगी की थी। ये आपके उसमें? हाँ। अच्छा। तो मैंने कहा कि इसको बालामी को चाहिए था कि रोक देता। मैं तुमने इससे कहा कि तुम अनवर साहब के लिए कह रहे हो। हाँ, क्योंकि फिर आपने जब एक मेहमान ने जब कहा ये हाँ, आपसे पूछा आप किसी से इंस्पायर्ड हैं, आपने फिर उन्होंने पूछा अनवर मकसूद, आपने कहा नेवर। उन्होंने कहा मुश्ताक यूसुफी, आपने कहा सही है, बस एक दौर था, गुजर गया। मैं कहता हूँ अब इससे निकलना है बाहर, नए दौर में। कब तक अनवर को पीटते रहेंगे? ये गलत, ये थोड़ा देखिए, आपके ख्याल में गलत है? हल्का जुमला बोला इसने, ज्यादा हैवी हो सकता था। जूनियर को सीनियर से इख्तिलाफ करना चाहिए था, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट में तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए था। तो आप कही थी मैं अनवर साहब के काम से मैं ज्यादा मुतासिर नहीं हूँ, आपकी मर्जी। आप उनको इस अंदाज से मुखातिब करते शायद ज्यादा बेहतर होता। यूसुफी साहब के बारे में पूछा, चले ठीक है। अब एक लड़का जो यूसुफी साहब के बारे में कहे ये ठीक है, तो फिर उसको पता ही नहीं कि अदब क्या है, तहजीब क्या है, तो फिर उसको बुलाना नहीं चाहिए। उसने मैंने अपना पॉइंट रजिस्टर कराया कि ये गलत है, इस तरह होना नहीं चाहिए। हाँ। एक सीनियर्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और मेरा उनसे अलग ज़ाती ताल्लुक है, लेकिन मैं ये राय आज भी रखता हूँ कि ये बात ठीक है आपकी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर एक को हक है। कोई हमसे उम्र में बड़ा है तो उसके तो फ़र्ज़ कर लें कि काम से आपके तो काम से इख्तिलाफ किसको होगा, लेकिन अगर उसके तो काम से 100 इख्तिलाफ भी हो
तो भी कोई रीज़न ही नहीं है कि रिस्पेक्ट ना की जाए। अनवर मकसूद साहब और बिलाल साहब हमारे साथ हैं। एक बड़ी अच्छी नशिस्त है, बड़ी मुनफरद नशिस्त है, क्योंकि आपने इस तरह पे दोनों को साथ नहीं देखा, और बहुत और मासूमाना सवालात हैं। ब्रेक के बाद आपके साथ। खुश आमदीद, ईद का दिन है और आज की हमारी नशिस्त है, हमारी ईदी है जनाब बिलाल मकसूद साहब और अनवर मकसूद साहब के साथ। चलो मैं जाते थे, हमने बड़ी बातें करी भाई। इन चीज़ों के लिए एक लफ्ज़ आप दोनों से, ठीक? तो आपके ख्याल में पाकिस्तान का बेहतरीन ड्रामा निगार जिसने ख्वाब देखा था, अल्लामा इकबाल। उससे बड़ा ड्रामा कोई उसके नतीजे में मुल्क बनाना ड्रामा अल्लामा से अच्छा कोई। अच्छा, आपके ख्याल में? मैं डायरेक्टर कहूँगा जो ठीक है, किसी भी राइटर का ड्रामा बहुत अच्छा, साहिर काज़मी। ओके, बेहतरीन कॉमेडियन? मुझे उमर शरीफ बहुत पसंद है। राइट, बेहतरीन कॉमेडियन? शेख रशीद। बेहतरीन अदाकार? असद उमर। आपके ख्याल में? मुझे नुमान एजाज बहुत पसंद अच्छा, ओके। बेहतरीन शायर? फैज साहब। आप बेहतरीन सिंगर कौन है आपके ख्याल में असर हाजिर का, आजकल का? है। आसिम अजहर बहुत अच्छा। ओके। वो जिसने वर्ल्ड कप का गाना गाया है, ये PSL गाना गाया है, नसीबुल्लाह साहब? नसीबुल्लाह। ठीक, बिल्कुल सही। इन लोगों को अगर एक मशवरा देना हो तो आप दोनों से, अनवर साहब, खलीलुर रहमान कमर साहब, अगर आपको एक मशवरा देना हो तो क्या मशवरा देंगे? भाई साहब बहुत अच्छा लिखते हैं और थोड़े बिखरे हुए हैं, गुस्से में है। मैं उनसे कहता हूँ कि सर गुस्सा किस बात का, थोड़ा पानी वानी पिए, क्योंकि ये क्या वाहिद इतना गुस्सा आ रहा है? लिखने वाले हैं जो पैदा होते ही बाप से लड़े होंगे। उनके कलम में एक है, नहीं, गुस्सा जरा कम करें थोड़ा, बस थोड़ा बहुत गुस्सा गुस्से कम में। करें। ये मैं भी उनसे गुजारिश जहाँ करता रहता हूँ वैसे, खवातीन कि बैठी हो तो वहाँ गुस्से का इजहार ना करें। आप मेरे ख्याल से जिस वल्गैरिटी की वो बात करते हैं उनका गुस्सा उससे ज़्यादा वल्गर होता है। तो फिर एक लगता है कि सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है नैरेटिव में। ठीक है, वन वर्ड फॉर नवाज शरीफ, एनीथिंग, व्हाटएवर कम्स। अच्छा, मैं लंदन जा रहा हूँ। खुश रहें जहाँ हैं वहीं रहें। पाकिस्तानी सियासत के लिए एक लफ्ज़। ये इंतज़ार करती है आर्मी का। इन्होंने गाया था और आपने देखा कि मैं तो देखूंगा तुम भी देखोगे, जब रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी। तो ये ऐसा होगा या ये बस ये इतने कितना की था बस? अब इसमें जान लड़की नहीं है कि महंगी होगी जान। जी जी जी, इसमें जान से मतलब इंसानी है जान कि की बात हो इंसानी रही। जिंदगी है। नस्वानी जान की बात। ठीक, तो देखो, ये जिंदा रहने का हक सबको है। सही है। एक गरीब आदमी को क्या चाहिए? हवा, पानी, रोशनी। चांद पर किसी का हक नहीं है, सही है। सूरज पे किसी का सही नहीं है, है, सही। हवा पर किसी का नहीं है। ये हर इंसान का हक है कि उनको मिले। ऑल द नेचुरल थिंग्स इन लाइफ आर ये किसी ये हाँ, इसको कोई रोक नहीं सकता। सही है। यहाँ ये भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली। तो इंशाल्लाह रोशनी मुझे नजर आ रही है, अच्छा, आ रही है। इस सुरंग, अंधेरी सुरंग के आखिर में कहीं कुछ है, रोशनी है। है एक स्पार्क है। तो आप दिल से कह रहे हैं कि मैं तो देखूंगा तुम भी देखोगे? क्योंकि मैं अपने आप को तो मुजरिम समझता हूँ क्यों? कि मुझे जो कुछ करना चाहिए था, मैंने सिर्फ आके लोगों को हंसाया 60 बरस टीवी के उसमें भी आपने तामीरी अगर पैगामात दिए हैं तो उसमें काम उस पर असर नहीं होता। मुझे बच्चों को तालीम देना चाहिए थी, वो मैंने नहीं उससे तब्दीली आती है आपके ख्याल में? उससे तब्दीली आती। यू शेयर दिस ऑप्टिमिज्म? इसके बगैर तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते। लेकिन झूठी तसल्ली भी नहीं देनी चाहिए। तो मैं नहीं कह रहा तसल्ली झूठी है, लेकिन अगर आप बिलीव ना करते हो तो फिर झूठी तसल्ली से क्या फ़ायदा? यानी हर मुल्क बेहतर होने से पहले बहुत बुरे वक्तों से एक टरमाइल से गुजरता है। क्या शायद ये वही। बचपन से सुन रहे हैं कि मुल्क बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है भाई। हाँ, ये तो खत्म नहीं हो रही नाजुक सूरत हाल। एक दोराहे पे खड़ा है, अब चौराहे पे अब नहीं, जरूरत इस अमर की है। ये बातें सुनते सुनते जो है ना, असल में चौराहे पे खड़ा है। घूमे जा रहे हैं। एक तरफ हिंदुस्तान, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ चीन, एक तरफ ईरान, हम चौराहे पे हैं। और हम लोग खुश, हमारा टैलेंट, जितने यंग बच्चियां हैं उनमें बदामी इतना टैलेंट है, अगर वो चाहें तो इस मुल्क को बदल सकते हैं। जाते जाते कुछ सुनाने, कोई शेर, कोई नज़म बस इख्तिताम पे आप जाते इकबाल का एक शेर सुनाता हूं। मुमकिन है कि तू जिसको समझता हो बहारा, मुमकिन है कि तू जिसको समझता हो बहारा, औरों की निगाहों में
वो मौसम हो खिज़ा का। वाह वाह, इकबाल का शेर, क्या क्या है, इस सदी का सबसे बड़ा शायर अल्लामा इकबाल। क्या क्या है। बहुत नवाजिश। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि एक नशिस्त तो आपसे इस तरह की जीते रहें। बिलाल भाई के साथ हो। खुश रहे। बहुत थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। इतना ही हमारे इसलिए हमारी तरफ से आज तक के लिए, और आप सबको ईद की बहुत मुबारकबाद। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।